गाइस, मैं आपका इंग्लिश टीचर जितेंद्र राजभर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बहुत बेसिक चीज का, ग्रामर का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट नाउन, जो हम 5वीं क्लास से 12वीं तक पढ़ते आए हैं और इसका बहुत यूज किया हमने। और आपको बताऊं कि एडवांस लेवल पे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका बहुत यूसेज है, तो उसकी तैयारी के लिए बेसिक होना बहुत जरूरी है। तो आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको नाउन के बेसिक को बताऊंगा। अगर आप इस बेसिक को अच्छे से देखते हैं तो आप एडवांस लेवल की तैयारी अच्छे से बहुत कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते बच्चों अपने आज टॉपिक के ऊपर, नाउन। अगर नाउन की बच्चों बात की जाए, सिर्फ नाउन की मीनिंग, ये नाउन है क्या, नाउन की मीनिंग क्या होती है, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, इसको हम पहले समझते हैं। बच्चों, नाउन की अगर सिर्फ मीनिंग की बात की जाए, नाउन की मीनिंग क्या होती है इन वन वर्ड मैं कहूं तो नाउन का मतलब होता है बच्चों नेम। क्या होता है? नेम। ठीक है, नाउन का मतलब होता है बच्चों नाम। क्या होता है? सिर्फ नाम। और नाम किसी भी चीज का, बच्चों याद रखना, किसी भी चीज के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। किसी भी नेम ऑफ एनीथिंग से मैंने कहा, किसी भी चीज के नाम को हम बच्चों नाउन कहते हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, इट डजंट मैटर। कहने का मतलब जीवित हो या जीवित हो। मैंने कहा सपोज करो अगर वो कोई इंसान है तो जीवित हो, जीवित नाम को भी हम जितने होते हैं नाउन कहते हैं। और नॉन लिविंग, टेबल, चेयर, फैन, मोबाइल, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? बिल्कुल नाउन कहते हैं। सेकंड बात करें टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, तो बच्चों टेंजिबल की मीनिंग क्या होती है बता दूं आपको मैं, जिसको हम देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और छू भी सकते हैं। देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। और बात की जाए इंटेंजिबल की बच्चों, तो जिसको देखा नहीं जा सकता, और जब देख नहीं पाओगे तो उसको छूओगे कैसे आप लोग, है ना। तो कहने का मतलब वो चाहे वो टेंजिबल हो, जैसे अगर मैंने बात की टेबल की, तो टेबल टेंजिबल है, उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। पर मैंने बात की जिसको हम देख नहीं सकते, ना छू सकते हैं, इस नाम को भी हम नाउन कहेंगे। जैसे मैंने कहा किसी की ईमानदारी, क्या आप किसी की ईमानदारी को देख सकते हो? कौन कितना ईमानदार? नहीं देख सकते, है ना। तो इनको भी हम क्या कहेंगे बच्चों? नाउन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें नाउन की, हम डेफिनेशन की बात करते हैं, अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, स्टेट, उसकी अवस्था, लाइक पुअर, रिच, इमोशंस, फीलिंग की बात की जाए, मैंने जैसे कहा कि वो ऑनेस्ट है, किसी की ईमानदारी कही जाए, या किसी की ब्यूटी को कहा जाए, तो ये सब इसमें आ जाते हैं। और एक्शन बच्चों, एक्शन के ऊपर मैं आपको एडवांस वीडियो में बताऊंगा कि एक्शन, ये एक्शन से हम समझते हैं वर्ब, तो वर्ब तो अलग कैटेगरी हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और ये नाउन अलग कैटेगरी है, पर इसको भी बच्चों हम नाउन कहते हैं, है ना। तो इसको हम अलग से समझेंगे, एडवांस की क्लास जब होगी उसमें समझेंगे। ठीक, फिर चलते हैं बच्चों इसके टाइप्स की तरफ। तो नाउन की अगर टाइप्स की बात की जाए, अगर नाउन की टाइप्स की बात की जाए, तो एक कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन पांचों को मैं आज डीपली समझाऊंगा और आपके जो भी डाउट्स है नाउन को लेकर वो खत्म करूंगा। इसलिए फिर क्या है बच्चों, एक बार आपको कि क्लास में या आज की क्लास में आप लोग कॉपी कलम साथ लेके बैठे, जो जो पॉइंट्स बता रहा हूं मैं, या तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है, तो ये हमने समझा, नाउन के टाइप्स को समझा, नाउन की डेफिनेशन को समझा, नाउन की मीनिंग को समझा। बच्चों हम लोग बात करते हैं फर्स्ट कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन की क्या मीनिंग होती है, इसको समझने के लिए पहले हम इसी के वर्ड को समझते हैं, कॉमन को। इस कॉमन वर्ड को जब ढंग से देखा तो इसका मीनिंग हमें कुछ समझ में आया। मीनिंग क्या समझ में आया? हमने मैथ सॉल्व करते समय कुछ कॉमन लिया हुआ था, उसी कॉमन के आधार पर हम समझते हैं। मैथ में आपने अक्सर देखा होगा बच्चों ऐसा कि क्वेश्चन में लिखा था हमारे को 2x + 4y + 6z, और कहते हैं कि इनमें से एक कॉमन निकाला जाए, इनमें से एक कॉमन निकाला जाए। तो कॉमन हम लोग कैसे निकालते थे? कुछ इस तरीके से, 2 आया हमारे पास पहले, फिर हम लोग अंदर लिखते थे x, फिर प्लस में 2y, प्लस में 3z सॉरी। तो इसका मतलब क्या होता बच्चों कि जो ये हमारे पास ये 2 है, ये x के साथ भी है, ये y के साथ भी है, और ये z के साथ भी है। मतलब क्या हुआ कि कॉमन जो सबके साथ हो, कॉमन का मतलब बच्चों जो सबके इनमें से साथ है, तो इसका मतलब ये जनरल है। क्या बच्चों? ये जनरल, ये स्पेशल ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के साथ है, ये इसके साथ भी, इसके साथ भी, मतलब जो चीज किसी से स्पेशल ना हो उसको हम जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग जनरल कहते हैं। ये जनरल नेम है,
जनरल नेम क्या होता है? जो किसी का स्पेशल ना हो, इसी को हम कहते हैं नॉट स्पेसिफिक और नॉट इंडिविजुअल। स्पेसिफिक मतलब यही बताया मैंने आपको कि इसके साथ ही नहीं आएगा सिर्फ, और या इंडिविजुअल का मतलब कह लें कि ये इंडिविजुअल इसी का ही नहीं है ना। 6 जो इसमें 6Z है ये इंडिविजुअल है, ये स्पेसिफिक है। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ भी नहीं है। लेकिन बात अगर 2 की करें बच्चों हम लोग, तो 2 क्या है? सभी के साथ है, इसका मतलब ये स्पेसिफिक भी नहीं है और इंडिविजुअल नाम भी नहीं है। ठीक, एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसी के लिए, छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। मैंने कहा एक अमन है, एक रमन है और एक हमारे पास अमित है, 3। और अमन जो है ये एसएसटी पढ़ाता है, एसएसटी का टीचर है। रमन जो है ये एक हिंदी का टीचर है, और अमित जो है ये एक मैथ्स का टीचर है। ठीक है, और हमें इनमें से कॉमन लेना है, हमें इनमें से कॉमन निकालना है कुछ। तो आपके हिसाब से बच्चों क्या कॉमन हो सकता है? क्या अमन कॉमन है? कॉमन का मतलब क्या होता है? जो सबके साथ हो। इसके साथ अमन है? नहीं है। इसके साथ अमन है? नहीं है। ये तो कंफर्म है कि ए है और एम आ रहा है, पर पूरा नाम अगर अमन की बात करें तो अमन अपना आप में स्पेसिफिक हुआ। क्यों? इसके साथ भी नहीं, इसके साथ भी नहीं है। हमने बात की सृष्टि की, तो क्या हिंदी में सृष्टि है? नहीं है। इसमें सृष्टि है? नहीं है। तो कॉमन क्या बच्चों इनके अंदर? इनमें कॉमन है टीचर। क्या है बच्चों? टीचर। टीचर क्या है? अमन भी है। टीचर क्या है? रमन भी है। टीचर क्या है? अमित भी है। तो हमने समझा कि जो कॉमन क्या होता है? जो उस कैटेगरी में सबके साथ हो, उस कैटेगरी में सबके साथ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्कुल कॉमन कहते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि कॉमन नाउन कहते हैं एक नेम ऑफ क्लास है और नेम ऑफ कैटेगरी है। नेम ऑफ क्लास और नेम ऑफ कैटेगरी होता है। फिर हमने देखा कि एक सेकेंडरी नेम है। क्या ये एक सेकेंडरी नेम होता है? क्या होता है बच्चों? सेकेंडरी नेम का एग्जांपल हम समझने के लिए समझते हैं। पहले सपोज करिए मैंने एक फिगर यहां पे बनाई, इसका नाम आपने मोहित रख दिया। बच्चों मोहित कैसा नाम है? मोहित एक स्पेसिफिक नेम है कि उसका नाम खुद का मोहित है ना, और किसी का नाम होगा वो कुछ और होगा। ठीक है, हम हर एक व्यक्ति को मोहित नाम से नहीं बुला सकते। जिस तरीके से हमने यहाँ पे हर एक इन तीनों में से हर एक को अमन नहीं बुला सकते थे, हर एक को हम अमन नहीं बुला सकते थे, पर हर एक को हम टीचर बुला सकते हैं क्योंकि टीचर एक कॉमन नाउन है ना। तो बच्चों हमारे पास सेकंड पॉइंट है सेकेंडरी नेम। कॉमन नाउन को हम सेकेंडरी नेम भी कह सकते हैं। इसके अंदर हम सेकेंडरी नेम का यूज करते हैं। अगर मैं आपको सेकेंडरी नेम के बारे में बताऊं तो सेकेंडरी नेम क्या होता है? लाइक दैट अगर मुझे कोई किताब मिली, उस किताब का नाम मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा? है ना। सपोज करो मैं किसी गांव में गया, मुझे उस गांव का नाम नहीं पता, तो मैं किस नाम से बुलाऊंगा उस गांव को? सपोज करो मुझे रास्ते में कोई व्यक्ति दिखा, तो उसको मैं किस नाम से बुलाऊंगा? तो सेकेंडरी नेम का मतलब ये समझ सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक नेम, इन द एब्सेंस ऑफ इंडिविजुअल नेम, इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर नाउन, एक ऐसा नाम जो उसके हम तब यूज करते हैं, उस नाम से हम किसी को तब बुलाते हैं जब उसका निजी नाम नहीं पता होता, हमें उसका व्यक्तिगत नाम हमें नहीं पता होता, तब हम सेकेंडरी नाम से बुलाते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे एक किताब मिली, उस किताब का नाम नहीं पता, तो उसको मैं सिंपली बच्चों क्या बोल सकता हूँ? बुक कह सकता हूँ। क्या कहता हूँ बच्चों? उसको मैं बुक कह सकता हूँ। मैं एक जगह पे गया जिस जगह का नाम मुझे नहीं पता था, अगर वो जगह बहुत बड़ी है, सिटी होगी, छोटा होगा तो विलेज होगा। ठीक है, सपोज मैं एक मार्केट में एक लड़के से मिला, उसका नाम मुझे नहीं पता, तो उसको मैं बॉय कह सकता हूं, और एक लड़की से मिला, उसका नाम मुझे नहीं पता, उसको मैं गर्ल कह सकता हूं। इस तरह से सेकेंडरी नेम समझा मैं। सेकेंडरी नेम का मतलब क्या हुआ? इन द एब्सेंस ऑफ किसी का प्रॉपर नाम, जहां पे किसी का निजी नाम नहीं पता होता, व्यक्तिगत नाम नहीं पता होता, तो हम सेकेंडरी नेम का यूज करते हैं। ठीक, सेकेंड से प्रोफेशनल नेम क्या होता है और रिलेशन नेम क्या होता है बच्चों? तो एक फिगर मैं ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे मोहित एक लड़का है, इसी के बारे में बताऊंगा। अगर मोहित, समझना, मोहित अगर किसी के बेटे का नाम है तो इसका बाप इसको सन के नाम से बुलाएगा। अगर मोहित खुद किसी का पिता है तो इसका बेटा या बेटी इसको फादर के नाम से बुलाएंगे। अगर मोहन किसी का भाई है तो उसको ब्रदर के नाम से बुलाएगा। तो कहने का मतलब ये कैसे नाम है? ये सब नेम ऑफ रिलेशन है। नेम ऑफ रिलेशन याद रखना। जैसे मैंने कहा यहां पे बच्चों सन हुआ, ठीक है, फादर हुआ, ठीक है, इवन मैं कह सकता हूं ब्रदर हुआ,
हस्बैंड हुआ, ठीक है, ETC। ये सब क्या किसी के नेम ऑफ रिलेशन। अगर हम किसी रिश्ते को नाम देते हैं तो वो भी बच्चों कॉमन नाउन आता है। क्या आता है? कॉमन नाउन। पर ये बात याद रखना कि किसी भी कॉमन नाउन के पास एक प्रॉपर नाउन होता है, क्योंकि ये सेकेंडरी नेम है। सब क्या बच्चे? सब सेकेंडरी नेम, याद रखना। इसका एक प्राइमरी नाम भी है, इसका एक प्राइमरी नाम भी है, वो हम सीखेंगे प्रॉपर नाउन में। तो हमें समझ में आया कि किसी के रिलेशन को नाम, सपोज करिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, तो ये मेरा प्रोफेशन है, तो प्रोफेशनल नेम भी कुछ होता है बच्चों, याद रखना। बात करें अगर प्रोफेशनल नेम की, अगर किसी का प्रोफेशन पढ़ाना है तो उसको हम टीचर कहेंगे, किसी का प्रोफेशन अगर सीखना है तो उसको हम स्टूडेंट कहेंगे, किसी का प्रोफेशन अगर नाचना है तो उसको हम लोग डांसर कहेंगे। तो कहने का मतलब ऐसे ही और भी ETC, ऐसा समझ सकते हैं कि प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी किसी का नाम दिया जाता है। मान लीजिए कोई पढ़ा रहा है और मुझे उसका प्रॉपर नाउन नहीं पता, इंडिविजुअल नेम, स्पेसिफिक नेम नहीं पता, तो मैं उसके प्रोफेशन के बिहाफ पे भी उसको नाम दे सकता हूं टीचर, ठीक है। कोई सीख रहा है, मुझे नहीं पता, उसको मैं बुला सकता हूं स्टूडेंट, है ना। मान लीजिए फर्स्ट क्लास है बच्चों की, मैं पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे 500 बच्चे बैठे हुए हैं, अब मुझे नाम थोड़ी पता सबका फर्स्ट क्लास में, तो क्या बोलूंगा? स्टूडेंट बोल सकता हूं, है ना। या उसको मैं इसका सेकेंडरी नाम से बुला सकता हूं, बॉय या गर्ल भी कह सकता हूं, ठीक है। तो ये सब कॉमन नाउन की क्वालिटी है। स्टूडेंट हुआ, डांसर हुआ, ये सब बच्चे जो हम यूज करते हैं, हमारे पास जो भी होते हैं, ये सब याद रखना प्रोफेशनल नेम है। तो प्रोफेशनल नेम क्या हुआ? जो किसी के प्रोफेशन के आधार पे दिया जाए, या किसी के अगर रिलेशन के आधार पे तो ये नाम होंगे, सेकेंडरी होगा तो ये नाम होगा, मतलब सब के सब क्या है बच्चे? ये सब के सब हमारे पास कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन को हम ऐसे भी समझते हैं, सिंपली बात कर रहे हैं कि कॉमन नाउन वो होते हैं जिनके पास एक सेकेंडरी नेम हो, जिनके पास प्रोफेशनल नेम हो, जिनके पास रिलेशन नेम हो, वो सब कॉमन नाउन होते हैं। क्या होता है बच्चों? बिल्कुल कॉमन नाउन होते हैं। बात की जाए फर्स्ट लेटर इन लोअर केस, जो इसका बच्चों फर्स्ट लेटर होता है, मतलब पहला जो अक्षर है वो मतलब छोटा होगा, स्मॉल होगा। लोअर केस मतलब स्मॉल होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं बुक, तो मैं बुक का जो पहला लेटर है वो स्मॉल लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं सन, तो फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं टीचर, तो फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। इसकी खासियत बच्चों ये भी है, ठीक। फिर बात समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मीनिंग इन डिक्शनरी। इसकी डिक्शनरी में खुद की मीनिंग होती है। क्या होती है बच्चों? डिक्शनरी में खुद की मीनिंग होती है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, अगर मैं डिक्शनरी के अंदर सर्च करूंगा वर्ड बुक, तो मुझे बुक की मीनिंग लिखी पाएगी किताब। अगर मैं डिक्शनरी में चेक करूंगा एक वर्ड टीचर, तो अध्यापक, स्टूडेंट विद्यार्थी। डिक्शनरी में मैं चेक करूंगा सन बेटा, फादर बाप। तो इसकी खासियत है कि डिक्शनरी में जब हम चेक करेंगे इन वर्ड को, तो मीनिंग भी निकलती है, याद रखना, इनकी मीनिंग भी निकलती है। तो ये मैंने जो आपको बताया कॉमन नाउन के बारे में बताया डिटेल में, इसको एक बार बच्चों आप लोग नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं प्रॉपर नाउन के बारे में। तो बच्चे मूव करते हैं अपने हम सेकेंड टाइप्स ऑफ नाउन की तरफ। इसका नाम हमारे पास मिलता है प्रॉपर नाउन। देखो प्रॉपर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? प्रॉपर का हम जब किसी से बात करते हैं तो प्रॉपर मीन्स कहते हैं एग्जैक्ट होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक, एग्जैक्ट, इंडिविजुअल, है ना। जैसे मैंने कहा, अगर हम कहीं जाते हैं और हमें प्रॉपर एड्रेस पता होता है, भाई प्रॉपर एड्रेस है ये, है ना। हम किसी पूछते हैं भाई प्रॉपर बताना कोई चीज, है ना। हम किसी बोलते हैं भाई आपको प्रॉपरली बात पता है कि नहीं पता। तो प्रॉपर का प्रॉपरली हुआ, इन सबका मतलब होता है स्पेसिफिक, इंडिविजुअल और एग्जैक्ट। तो बात इसमें हम करेंगे कि एक एग्जैक्ट नेम की, स्पेसिफिक नेम की, इंडिविजुअल नेम की, इसीलिए इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक भी कहते हैं। क्या होता है? इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और इससे पहले हमने जो पढ़ा उसको जातिवाचक कहते हैं, ठीक है। और ये जो व्यक्तिवाचक है प्रॉपर नाउन, बिल्कुल उल्टा होता है बच्चों। जो प्रॉपर नाउन है पूरा का पूरा ये रेसिप्रोकल अपोजिट होता है किसका? कॉमन नाउन का। तो पहला पॉइंट हमारे पास है इसमें एग्जैक्ट नेम। इसमें हम एग्जैक्ट नेम की बात करते हैं, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था पहले वाले कॉमन नाउन में कि वो टीचर था, है ना, हिंदी का, मैथ का। तो यहाँ हम एग्जैक्ट नेम की बात करेंगे। जैसे एग्जैक्ट नेम की बात की जाए, मैंने अगर कहा किसी का नाम अगर एग्जैक्ट है, अमन हुआ, ठीक है, रानी हुआ, या जगह की नाम की बात कर लो तो आपका दिल्ली हुआ। तो ये सब जितने भी बच्चे सब के सब क्या है? ये एग्जैक्ट नेम होते हैं। क्या होते हैं? एग्जैक्ट नेम होते हैं, ठीक। सेकेंड हम बात है प्राइमरी नेम। इसमें हम प्राइमरी नेम का यूज करते हैं। प्राइमरी नेम क्या होता है? जैसे हम सपोज करो कोई टीचर है, तो वो तो उसका प्रोफेशनल नेम हुआ टीचर, है ना बच्चों। तो उस टीचर का जो प्राइमरी नेम क्या है ना। तो प्रॉपर नाउन क्या बताता है? किसी के प्राइमरी नेम को बताता है, ठीक है। तो जैसे टीचर था हमारे पास, तो वहां पे हमने नाम लिया। सपोज मैं टीचर, तो मेरा नाम क्या हुआ? तो ये मेरा नाम हुआ, ये सब क्या होगा? ये हमारे पास सबका सब एक क्या है बच्चों?
प्राइमरी नेम है। प्राइमरी नेम मतलब हम इस नाम का तभी यूज कर पाते थे हम किसी को जानते हो ढंग से, है ना। सपोज करिए इसको हम बच्चों नाउन नेम भी कहते हैं। नाउन नेम मतलब इसको हम जानते हो, अगर किसी को आप जानते नहीं हो तो आप उसका प्राइमरी नेम यूज नहीं कर सकते हो। सपोज करो आप किसी क्राउड में गए, है ना, किसी कहीं पे कोई मीटिंग चलती है, उस क्राउड में आप चले गए, बहुत क्राउड था। अब क्राउड में लोगों का नाम नहीं जानते हो, क्राउड में आप उन लोगों का नाम नहीं जानते हो, तो आप वहां पे किसी को प्राइमरी नेम से नहीं बुला सकते हो। आप प्राइमरी नेम का तभी यूज कर पाओगे जब आप उस व्यक्ति के बारे में जानोगे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ गेटिंग द एग्जैक्ट नेम, तो हम कह सकते हैं इसमें प्राइमरी नेम जब हम किसी के बारे में ढंग से नाम को जानते हो, तो ये हमें मालूम चला, ये होता है प्राइमरी नेम, ठीक है। थर्ड होता है फॉर्मल नेम भी कहते हैं बच्चों। हम प्रॉपर नाउन को फॉर्मल नेम भी कहते हैं। ये फॉर्मल नेम क्या होता है, जहां पर हम फॉर्मली यूज करें। लाइक दैट अगर बात करें किसी डॉक्यूमेंट की, कोई टीचर है या कोई प्लेयर है, कोई डांसर है, तो जो इसमें बात होती है ना, उसके जब उसके डॉक्यूमेंट में या लीगल डॉक्यूमेंट में बात की जाए, जो नाम लिखा था वो उसका फॉर्मल नेम होता है। अब विराट कोहली के थोड़ी पूछेगा नाम क्या आपका, तो बोलेगा प्लेयर नाम मेरा, है ना। विराट कोहली थोड़ी बोले मेरा नाम प्लेयर है, मैं कैप्टन, नहीं, वो क्या बोलेगा कि मेरा नाम विराट कोहली है। तो जो ये नाम हुआ विराट कोहली की, मैंने बात की विराट कोहली, ये क्या बच्चों किसी का एग्जैक्ट नेम है। क्या है किसी का, मैंने कहा भाई कौन सी जगह पर रहते हो, तो मैं कहूंगा फॉर्मल नेम दिल्ली। मैं सिटी वगैरह जो बच्चों बात किया, सिटी सब क्या है, ये हमारे पास एक उसका इन द एब्सेंस ऑफ नोइंग एग्जैक्ट नेम हम यूज करते थे, ये सब नाम है ना जो मैंने पहले बताया आपको कॉमन नाउन में। लेकिन फॉर्मल नेम का यूज आप कब करोगे, दोबारा वही बात, जब आप उसको प्राइमरी नेम कह लो, एग्जैक्ट नेम कह लो, फॉर्मल नेम कह लो, बात एक ही है ना। थर्ड हमें होता है पता कि जो इसका फर्स्ट लेटर है वो ऑलवेज भी कैपिटल। जो फर्स्ट लेटर का बच्चों इसका हमेशा कैपिटल होता है। जैसे मैंने आपको बताया इसमें विराट कोहली की बात की जाए, तो जो विराट कोहली का जो फर्स्ट लेटर होता है ये हमेशा कैपिटल पाएगा। और बच्चों जो भी आपको फर्स्ट लेटर जब भी कैपिटल पाए तो समझ आना उसकी मीनिंग से आपको कोई लेना देना नहीं। जो लिखा मैंने नेक्स्ट है, नो मीनिंग इन डिक्शनरी। अगर कहीं पे लिखा हुआ विराट, तो विराट को पहले तो मीनिंग मिलेगी नहीं। ज्यादातर जो हमारे पास प्रॉपर नाउन होते हैं इनकी मीनिंग हमें डिक्शनरी मिलती नहीं है। अगर कहीं मिल भी गई तो हम उसकी जो मीनिंग है उस नाम से हमारा कोई वास्ता नहीं होता। सपोज करो किसी का नाम लकी है ना, तो लकी को हिंदी में क्या कहते हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं। सपोज करो किसी का नाम बच्चों स्माइल है, किसी का नाम इसमें लव हुआ, है ना, तो हम उसको प्यार नहीं बुलाएंगे हिंदी में, उसको लव ही बुलाएंगे। तो कहने का मतलब हमारे को उसके मीनिंग से कोई वास्ता नहीं, जो अगर कोई प्रॉपर नाउन है। इसका यूज हम कब करते हैं, हमें कब अच्छे समझ में आता है, जब हम कोई चैप्टर या कुछ पढ़ते हैं और वहां पे हमारे पास फर्स्ट लेटर कैपिटल आ जाए। तो हम कुछ पढ़ते हैं बच्चों, अगर हमारे पास उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आ जाए तो हमें जरूरत नहीं उसकी मीनिंग जानने की, हम समझ जाएंगे प्रॉपर नाउन है, इसकी मीनिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम उसको एज इट इज वैसे ही पढ़ेंगे और वही समझ के आगे बढ़ जाएंगे। तो ये बात थी बच्चों हमारे पास प्रॉपर नाउन की। एक बार इसको आप देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। यस बच्चों, जब बात करें दोनों के डिफरेंस की, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के, तो कॉमन नाउन मैंने बताया आपको कैसा नाम होता है, एक जनरल नेम होता है, उसी का अपोजिट ठीक कहा जाए हमारे पास स्पेसिफिक नेम होता है। क्योंकि मैंने पहले बताया बच्चों कॉमन नाउन का पूरा उल्टा प्रॉपर होता है ना। इसका अगर हम बात करें मीनिंग इन डिक्शनरी में इसकी मीनिंग से हमें काम होता है। सपोज करो मेरे टीचर, तो टीचर का मतलब अध्यापक हुआ, मुझे जरूरी जानना, मुझे अगर ट्रांसलेशन मिले कहीं पे तो मैं टीचर का वहां पे अध्यापक यूज करूंगा, लेकिन इसकी डिक्शनरी की मीनिंग से कोई वास्ता नहीं। अगर डिक्शनरी में लिखा हुआ दिल्ली तो मैं दिल्ली ही लिखूंगा हिंदी में भी। अगर मान लीजिए इंग्लिश में लिखा हुआ कहीं पे लिखा हुआ है भगवत गीता, तो मैं हिंदी में भगवत गीता ही कहूंगा, ठीक है। तो इसको डिक्शनरी की मीनिंग से हमें कोई फर्क नहीं मिलता या हम उसको यूज नहीं करते। एक ही जो नाम इंग्लिश में वही हम हिंदी में बुलाते हैं। इसका जो फर्स्ट लेटर वो हमेशा स्मॉल होता है। जैसे मैंने बताया था आपको टीचर का एग्जांपल देखिए बच्चों, जब मैंने टीचर का एग्जांपल दिया तो आपने देखा कि फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, फर्स्ट लेटर जब मैंने आपको विराट का एग्जांपल दिया अभी तो मालूम चला कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। इसमें हम आर्टिकल का यूज करते हैं बच्चों, इसमें हम आर्टिकल का यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं एज पर सिचुएशन। मैं आपको आगे बताऊंगा वो आर्टिकल की क्लास में। पर इसमें हम जीरो आर्टिकल कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, क्योंकि वो अपने आप में स्पेशल है। अगर मैं इसका कोई आर्टिकल यूज करूंगा तो वो एरर हो जाएगा। सपोज करिए मैंने विराट के आगे अगर दा लगा दिया, सपोज करो अगर मैंने विराट के आगे दा लगा दूंगा तो ये एक एरर है। क्यों कि विराट अपने आप में एक स्पेशल नाम है, इसके आगे हम दा लगाते हैं तो वो एक दोबारा स्पेशल बनाने की कोशिश की जाती है। दा का यूज हम कब करते हैं बच्चों, जब किसी को हम स्पेशल बनाते हैं। तो विराट अपने आप में स्पेशल है, उसके आगे दा लगा दोगे आप तो एक एरर बन जाए, इसको बोलते हैं सुपरफ्लूअस। एक बार इसको पूरा लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे नेक्स्ट बताता हूँ। गाइस चलते हैं अपने हम टाइप्स ऑफ नाउन थर्ड
कलेक्टिव नाउन की तरफ। ये कलेक्टिव नाउन होता क्या बच्चों, देखो नाम से ही दिख रहा है कलेक्टिव, ये नाम कलेक्टिव जो वर्ड है वो कलेक्शन से बना है, और कलेक्शन और कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो इसका नाम है समुच्चवाचक संज्ञा। क्या समुच्चवाचक संज्ञा, ये पूरे समूह को बताता है, ग्रुप को बताता है। पर ये किस ग्रुप को बच्चों, ग्रुप ऑफ क्लास और ग्रुप ऑफ कैटेगरी। बड़ा ढंग से इस नाम को देखना बच्चों, ग्रुप ऑफ क्लास और ग्रुप ऑफ कैटेगरी। याद रखना कलेक्टिव नाउन अगर हम डिफाइन करना चाहें, अ नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ क्लास ऑफ कैटेगरी। अगर बच्चों मैं इसको डिफाइन करना चाहूं, नेम ऑफ तो गाइस चलते हैं अपने हम थर्ड काइंड्स ऑफ नाउन या टाइप ऑफ नाउन की तरफ। इसका नाम है कलेक्टिव नाउन। इस कलेक्टिव नाउन को हम समझने से पहले बात करेंगे इसके वर्ड जो कलेक्टिव है। ये कलेक्टिव वर्ड बच्चों कलेक्ट और कलेक्शन से बना हुआ है, इसका मतलब इकट्ठा, ग्रुप, है ना, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग समुच्चवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसके अगर डिफाइन हम करें, नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ क्लास और कैटेगरी, ये किसी क्लास और कैटेगरी के ग्रुप के नाम को ही हम लोग बच्चों कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक बार ढंग से देखिए, क्लास और कैटेगरी पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि इन्हीं से ही बना है और इनको समझना बहुत जरूरी है, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो शायद ही आपको पता हो कि जो कलेक्टिव नाउन है वो बना होता है क्लास और कैटेगरी की। अगर मैं बात करूं इसी कैटेगरी की, अगर मैं बात करूं इसी क्लास और कैटेगरी की, तो इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन नाउन। और जहां पे कॉमन नाउन का यूज हो गया बच्चों, वहां पे हम प्रॉपर नाउन के बारे में भी कुछ समझ सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि जो ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन बना है क्लास कैटेगरी कह सकते हैं, वो बना है कॉमन नाउन। अगर कॉमन नाउन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉपर भी समझेंगे इसमें, तो समझ में ये आया कि जो कलेक्टिव नाउन है कहीं ना कहीं वो बेसिकली किससे बनता है बच्चों, कॉमन नाउन के ग्रुप से बना हुआ है। आइए पहले एग्जांपल देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इसे क्लास कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल, इसे क्राउड कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, टीम कहते हैं। ऐसे बहुत से हमारे पास कलेक्टिव नाउन होते हैं। और अगर इसको समझे, कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है बच्चों। जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। कहने का मतलब हम टीम को टीम्स भी लिख सकते हैं। अगर बात की जाए खूब सारी टीम की तो टीम्स भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चों अब इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल वो बताने जा रहा हूं कि स्टार्ट कैसे हुआ, ये बना कैसे। जैसे मैंने कहा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात की गई या ग्रुप ऑफ प्लेयर्स की बात की गई, तो इसको थोड़ा समझना ये इंपॉर्टेंट है बहुत हमारे लिए बच्चों। अगर मैं बात करूं प्लेयर्स की, तो सबसे पहले मैंने लिखा विराट कोहली। विराट कोहली अपने आप में क्या है बच्चों, प्रॉपर नाउन है। किसी का इंडिविजुअल नेम है, एग्जैक्ट नेम है किसी का, है ना, ये एग्जैक्ट इंडिविजुअल नेम है किसी का, स्पेशल नेम है विराट कोहली। अगर मैं बात करूं विराट कोहली के प्रोफेशन की, मतलब कॉमन नाउन की, प्रोफेशन मतलब बच्चों कॉमन नाउन की, अगर मैं विराट कोहली के प्रोफेशन की बात करता हूं बच्चों, तो अपने आप में कौन है, ये प्लेयर। कौन है बच्चों, प्लेयर हुआ। अगर मैं ऐसे ही और खिलाड़ी ले लूं, सपोज करो मैंने ले लिया सहवाग। सहवाग, तो सहवाग बच्चों अपने आप में क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। अगर इसकी प्रोफेशन की बात की जाए तो ये भी क्या हुआ, एक प्लेयर है। अगर इन दोनों प्लेयर को हम इकट्ठा करें तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, वर्ड प्लेयर्स बन गया, ठीक। और अगर ऐसे ही और भी हम प्लेयर्स की बात करें, और भी हम प्लेयर्स की बात करें, तो इन्हीं से चल एक नया नाम बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, टीम। क्या बोलते हैं, टीम कहते हैं। तो समझ में ये आ जाए जो टीम वर्ड है वो किससे बना, प्लेयर से, प्लेयर से बना। अगर हम प्लेयर्स का जो प्लेयर सिंगुलर है उसकी बात करें, वो किसी क्लास और कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, और कोई भी क्लास और कैटेगरी किससे बनती है बच्चों, प्रॉपर नाउन से। तो कहीं ना कहीं जो कलेक्टिव नाउन है वो इन्हीं दोनों से बनता है। अगला एग्जांपल हम एक और लेते हैं बच्चों। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल और लिया मैंने यहाँ पे, अमन लिया मैंने, अमन, ठीक। अमन क्या है बच्चों, एक स्टूडेंट है। क्या है, एक अमन क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है। अगर ऐसे ही मैं और स्टूडेंट लेता हूं, मतलब स्टूडेंट को हम स्टूडेंट्स कर दें, क्या कर दे बच्चों, स्टूडेंट्स। एक और हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, हमने लिया पे मोहित, ये भी क्या बच्चों, एक स्टूडेंट है, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे हम प्रॉपर नाउन लेंगे तो बहुत सारे कॉमन नाउन का बनेगा, स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट। मतलब क्या बन गया, ये स्टूडेंट का हमारे पास यहां बन गया बच्चों प्लूरल बन गया, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। और इसी का हमारे पास कलेक्टिव क्या बन सकता है, क्लास। क्या बनता है बच्चों, क्लास।
तो चीजों को समझ में आने लगा हमें कि जो कलेक्टिव नाउन है कहीं ना कहीं वो कॉमन नाउन से ही पूरी तरह से बनता है ना। कलेक्टिव नाउन किससे बनता है? कॉमन नाउन से बनता है। और कॉमन नाउन किससे बनता है बच्चों? प्रॉपर नाउन से बनता है। फिर डिफरेंस क्या है दोनों में? बात समझना बच्चों, डिफरेंस क्या है फिर भाई इसमें और इसमें? डिफरेंस क्या है? अगर यही ये है तो यहां डिफरेंस क्या है? बहुत माइनर डिफरेंस है बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानना है, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। डिफरेंस ये है कि यहां पे जो हमारे पास कैटेगरी है, जो क्लास है, ये प्लूरल है। क्या बच्चों? ये प्लूरल है। ढंग से देखो, जो ये स्टूडेंट्स लिखा वो प्लूरल है, प्लेयर्स लिखा प्लूरल है, पर इसका जो कलेक्टिव बना वो क्या बना बच्चों? यहां पे याद रखना, सिंगुलर बना। क्या बना बच्चों? सिंगुलर बना। क्या बना बच्चों? ये सिंगुलर बना, याद रखना। तो हमने ये समझा कि कलेक्टिव नाउन के पास एक ऐसी क्वालिटी होती है, कलेक्टिव नाउन के पास एकमात्र ऐसी क्वालिटी होती है कि वो किसी भी कॉमन नाउन के प्लूरल को, कॉमन नाउन में जो प्लूरल था उसको कलेक्टिव में सिंगुलर बना सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल, दोबारा समझिएगा। कलेक्टिव नाउन के पास एक ऐसी क्वालिटी होती है जो कॉमन नाउन के प्लूरल को सिंगुलर यूनिट बना लेता है अपने पास। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिखाया कि स्टूडेंट्स से यहां पे क्लास बन गया, तो स्टूडेंट्स प्लूरल वर्ड है और क्लास के बच्चों बिल्कुल सही सिंगुलर वर्ड है। एक और एग्जांपल समझते। मैंने कहा एग से बना एग्स। क्या बना बच्चों? एग से बना एग्स। तो अंडे हुआ हमारे पास, मैंने कहा अंडा से अंडे बने, प्लूरल है अंडे, ठीक। और इसी को अगर हम बात करें 12 अंडे, क्या बच्चों? 12 अंडे की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 1 डजन। क्या हो जाएगा बच्चों? 1 डजन। तो सिंपली वही चीज, जो दर्जन है बच्चों वो एक समुच्चयवाचक संज्ञा है, और 12 अंडे क्या बच्चों? ये हमारे पास कॉमन नाउन का प्लूरल है। तो अगर मैं ये लिखूंगा अ डजन लिखूंगा, क्या लिखूंगा? अ डजन, पर 12 एक्स लिखूंगा। तो यही डिफरेंस है बच्चों कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में। एक बार इसको आप ढंग से देखिए, नोट करें, स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। तो गाइस चलते अपने हम चौथे नाउन की तरफ, इसमें मटेरियल नाउन। बच्चों मटेरियल नाउन होता क्या है? इसका जो वर्ड है मटेरियल, उसी समझते हैं मटेरियल नाउन। ये मटेरियल है क्या बच्चों? जब मटेरियल की बात की जाए तो मटेरियल वर्ड जो बना वो मैटर से बना है। मैटर और सब्सटेंस, सब्सटेंस को साइंस में बच्चों एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों को ही कहते हैं। मटेरियल नाउन जो है मैटर और सब्सटेंस से बना है, मतलब कच्चे पदार्थ से बना है, और इन्हीं की वजह से और इन्हीं से ही, इन मटेरियल नाउन से ही बच्चों किसी थिंग, मतलब वस्तु, थिंग मींस नॉन लिविंग, थिंग नहीं बच्चों नॉन लिविंग बात, अगर थिंग की बात करूं तो इसमें होता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग चीजों को बनाया जाता है, नॉन लिविंग चीजों को बनाया जाता है। इट मींस अगर मैं सिंपली कहना चाहूं तो मटेरियल नाउन के अंदर जो कच्चे पदार्थ हैं, कच्चे पदार्थ है मैटर सब्सटेंस, इन्हीं की वजह से नॉन लिविंग चीजें बनाई जाती हैं। इन्हीं नॉन लिविंग को बच्चों हम लोग कॉमन भी कहते हैं, याद रखना, कॉमन नाउन भी कह सकते हैं। अगर इन टर्म ऑफ कहें हम लोग कि इन्हीं मैटर और सब्सटेंस, इन्हीं मटेरियल नाउन से हम लोग कॉमन नाउन बनाते हैं। लाइक मैं हूं चेयर, तो चेयर बना कैसे? लकड़ी से बना। लकड़ी क्या एक हमारे पास मटेरियल नाउन, ठीक है। मैंने कहा ज्वेलरी, ज्वेलरी कैसे बनी बच्चों? हमारे पास गोल्ड से, गोल्ड क्या एक मटेरियल नाउन है। इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर हम बात करें पहले इसकी, तो एग्जांपल की, तो मैंने बताया आपको गोल्ड, सिल्वर, वुड, ठीक, राइस, फिश, ठीक, etc। अब एक बार इस राइस और फिश पे बच्चों, राइस और फिश पे स्टार लगा दूं, इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं, और इस पे डिटेल में आपको मैं एडवांस वीडियो में बताऊंगा। पहले बात करते हैं इनके ऊपर। ये टेंजिबल है, मैंने बताया टेंजिबल क्या होता है। टेंजिबल की अगर हम बात करें तो दो चीजें समझ में आए, जिसको हम इजीली देख सकते हैं, ठीक, इसको टच किया जा सकता है, ठीक है ना, तो इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या होता है कि ये मेजरेबल है, मतलब मेजरेबल मतलब उसको मेजर कर सकते हैं, इसको हम बच्चों मेजर कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसको काउंट करने की, अगर बात की जाए बच्चों इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंट ना करने की वजह से इसको हम बच्चों अनकाउंटेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल, ठीक हुआ। जब इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, मतलब ये अनकाउंटेबल है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता सिंगुलर और प्लूरल बनाने का बच्चों। जब आप गिन ही नहीं पाओगे तो कैसे बनाओगे उसको प्लूरल, ठीक है। इसीलिए हमेशा ये सिंगुलर ही रहता है, ठीक। दूसरी बात, फिर इसको करते कैसे हम लोग मेजर बच्चों? जब गिन नहीं पाएंगे तो मेजर करने तरीका क्या इसको बच्चों? इसकी जो यूनिट होती है,
वो होती है केजी में हो सकती है हमारे पास, लीटर में हो सकती है हमारे पास, मतलब ETC ऐसे। इसको हम याद रखना बच्चों, गिन नहीं सकते हैं पर तौल सकते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जांपल कि भैया 1 किलो चीनी देना, शुगर, मैंने कहा 100 ग्राम गोल्ड, 500 ग्राम सिल्वर, ठीक है ना। तो इनको हम इस तरीके से 1 क्विंटल लकड़ी, 2 क्विंटल लकड़ी, तो इनको गिन नहीं सकते पर हम इसको मेजर करने का तरीका हमारे पास क्या, इसका वेट कर सकते हैं। ठीक, बात आती है कि इसको हम क्यों नहीं गिन सकते, है ना। तो क्यों नहीं गिन पाने का रीजन बच्चों हमारे पास क्या है, सपोज करो मेरे पास ये लकड़ी है, मेरे पास ये लकड़ी है, ठीक है। अगर मैंने कहा मेरे पास एक लकड़ी, मेरे पास कितनी लकड़ी है, अभी एक लकड़ी है। आपने मुझसे कहा कि भाई मेरे को थोड़ा लकड़ी दे देना, मेरे को काम है घर पे खाना बनाने के लिए चूल्हे पे। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो एक लकड़ी है। तुमने कहा तू झूठ बोल रहा है। मैंने कहा तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, देख लो। और तुम मेरे घर पे आए तो देखा है कि उसी लकड़ी के जो एक लकड़ी थे उसके टुकड़े कर दिए गए, इस लकड़ी के टुकड़े पाए ऐसे ऐसे, और लगभग 4 से 5 टुकड़े पाए। तुमने कहा भाई तुम्हारे पास तो 4 से 5 लकड़ी है, तुम तो एक कह रहे थे। तो मैं कहूं नहीं, ये एक से थे, तोड़ के अलग कर दिए गए हैं। नहीं, तुमने तो एक कहा था, जो 4-5 है। तो यहां पर बात ये समझ में आई कि इसको अगर आपने तोड़ दिया तो भी ये लकड़ी रहा। ऐसा तो नहीं है ना कि मटेरियल नाउन को अगर तोड़ दूंगा तो 4 बन जाएगा, नहीं। याद है ना बच्चों, मटेरियल को आप तोड़ोगे तो भी वो लकड़ी रहेगा, है ना। तो 4 बन गया, पहले एक था। इसीलिए हमने समझा बच्चों कि इसको हम तोड़ नहीं सकते। अगर आप तोड़ के गिन नहीं सकते, मतलब तोड़ के आप गिन नहीं सकते 1 2 3 4, उस समय तो क्योंकि जो एक था वो 4 के बराबर है, एक था वो 4 के बराबर है। अब इसको आप 100 टुकड़े कर दो, डजन मैटर, आप 100 टुकड़े करो तो भी लकड़ी कहलाएगा। इसीलिए इसको काउंट कर पाना मुश्किल, क्योंकि इसके पास अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं है जिसको काउंट कर सके। जैसे मैंने कहा चेयर को आप काउंट कर सकते हो क्योंकि कॉमन नाउन है ना। तोड़ने के बाद चेयर टूट गया। मोबाइल क्यों काउंट कर सकते हो, कि उसका स्टैंडर्ड है मोबाइल। अगर उसके 5 टुकड़े कर दोगे तो मोबाइल थोड़ी कहलाएगा ये। भाई हम उन्हीं चीजों को काउंट कर पाते हैं जिसका एक स्टैंडर्ड होता है कि अगर उसको वहां से हम तोड़ दें, अगर वहां से उसको हम तोड़ दें तो वो चीज अपनी स्टेट को खो बैठेगी। जैसे मोबाइल की मैंने बात की, अगर मोबाइल के मैं 4 टुकड़े कर दूंगा तो क्या मोबाइल कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। लेकिन वही अगर हम बात करें लकड़ी की, उसके आप 500 टुकड़े कर दो तो भी वो लकड़ी कहलाएगा। यही खासियत है जिसकी उसको गिन नहीं पाते। थर्ड बात करेंगे, सेम स्टेट इवन ब्रेक, मतलब इसकी जो स्टेट होती है, जैसे सॉलिड की लिक्विड गैस, हमारे पास जो मैटर की स्टेट होती है सॉलिड लिक्विड गैस, अगर हम इसको तोड़ भी दें, चाहे उसको 500 टुकड़े कर दें, अपनी स्टेट को नहीं खोता। कहने मतलब कि अगर मैं गोल्ड को 100 ग्राम के गोल्ड को 500 टुकड़े कर दूं तो ऐसा नहीं कि वो गोल्ड से लोहा बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर मैं किसी लकड़ी को 10 टुकड़े कर दूं तो ऐसा नहीं वो गैस बन जाएगा। ये अपनी स्टेट को कभी नहीं खोते हैं, चाहे कितने भी टुकड़े कर दो इनको, ठीक है। तो ये जो 3-4 चीजें हमने सीखी पहले, इनको हम कवर करते हैं। पहले अच्छे से देख समझ लीजिए। बात करते हैं, हमारा टॉपिक राइस था बच्चों। जो मैंने राइस लिखा है, समझना इसको। राइस की बात कही जाए या फिश की बात कही जाए, या हम कह सकते हैं पूरे मटेरियल नाउन की बात करते हैं बच्चों। इस मटेरियल नाउन को हम कभी कभार कंसीडर कर देते हैं कॉमन नाउन भी। कॉमन नाउन वो अलग कॉन्टेस्ट में मैं थोड़ा सा आपको इसका हिंट दे देता हूं। जब इस राइस की बात की जाए या फिश की बात की जाए, राइस या फिश की हम बात करते हैं इन टर्म ऑफ ईटिंग, खाने के कॉन्टेस्ट में बात करते हैं। तो हमारे पास ये मटेरियल है। क्या बच्चों, ये मटेरियल है। मान लीजिए आप चावल का, आपने 1 दाना खाओ या 100 दाना खाओ, कोई फोन करता है भाई क्या कर रहे हो, खाना खा रहा हूं। क्या खा रहे हो, चावल खा रहा हूं। चावले नहीं बोलते क्योंकि प्लूरल तो बन ही नहीं सकता, ये अनकाउंटेबल है, ठीक। दूसरा मैंने मछली का एग्जांपल दिया। अगर आप मछली का चाहो पूंछ खाएं, पेट खाएं, सर खाएं, तो आप क्या बोलेंगे, मैं मछली खा रहा हूं। मछलियां नहीं कह सकते आप, क्योंकि क्या ये मटेरियल नाउन है। लेकिन जब ये कॉमन बनेगा तो कॉमन की बच्चों क्वालिटी है, कॉमन क्या होता है, काउंटेबल होता है। क्या होता है, काउंटेबल होता है। इस काउंटेबल होने की वजह से बच्चों ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। मतलब जैसे ही इस राइस का हम प्लूरल बनाएंगे या फिश का प्लूरल बनाएंगे बच्चों, ये क्या बन जाएगा, काउंटेबल बन जाएगा। लाइक जब आप किसी दुकान पे जाते हैं, किराने की दुकान पे आते हैं, ग्रोसरी की दुकान पे जाते हैं, तो आप उससे पूछते हैं कि भैया आपके पास कितने प्रकार की चावलें हैं, है ना। टाइप्स ऑफ आप राइस पूछते हैं तो बोलता है ये वाली चावल, ये वाली चावल, ये तो टाइप्स हो गया, है ना। तो आप चावलें पूछते हैं।
अब मछली द्वारा बोलते हैं कितने प्रकार की मछलियां हैं आपके पास, मछलियां हैं खरीदने के टर्म में, तो वहां पे फिशेस होता है बेटे। तो जब हम खाने की कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो मटेरियल नाउन, और खरीदने और बेचने के पर्पज से बात करेंगे तो ये हमारे पास कॉमन नाउन। इसको हम डिटेल में बात करेंगे इसके एडवांस लेवल पे। अभी तक इतना समझिए, एक बार नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। तो गाइस चलते हैं अपने पांचों और आखिरी टाइप्स ऑफ नाउन की तरफ। इसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा बच्चों। ये किसी भाव को बताता है। इट रेफर्स टू स्टेट, इमोशंस, क्वालिटी। हम जब किसी भाव की बात करते हैं तो जो हमारे भाव मतलब इमोशंस, स्टेट, क्वालिटी, ये सब अदृश्य होते हैं, मीन्स इंटेंजिबल होते हैं, है ना। जैसे अगर हम लिखे एग्जांपल देखें इसका तो हमें मालूम चलेगा। स्टेट की बात की जाए कोई रिच, इमोशंस की बात की जाए कोई हैप्पी, और अगर क्वालिटी की बात की जाए तो इंटेलिजेंट, ईटीसी। इसे एग्जांपल है। तो बच्चों इसकी बात करते हैं तो ये पूरा पूरा इंटेंजिबल होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, ना देख सकते ना छू सकते, है ना। जब देख छू नहीं पाओगे तो फिर गिनने की बात ही नहीं इसके अंदर। जैसे एग्जांपल है रिच, अमीरी। किसी की अमीरी दिखती थोड़ी है कि यहां से अमीरी झलक रही हो, यहां से अमीरी दिख रही हो। अमीरी कोई एक फिजिकल कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो दिखाई दे किसी चीज, है ना। ये कह सकते हैं स्टेट है जो दिखता नहीं किसी को, ठीक। बात करें इमोशंस की, कौन कितना खुश है शक्ल थोड़ी दिखता है, हंसेगा तब समझोगे ना, वो एक्सप्रेशन दिखाएगा। कोई इनकी जो हंसी है, हमारा सुख दुख, ये सब क्या इंटरनल चीजें हैं। तो ये हमें कोई, इसकी भी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है जो बाहर दिखे। अब मान लीजिए कोई अपसेट है तो चुपचाप बैठा है, तो आप बता नहीं सकते कि वो अपसेट है या फिर वो हैप्पी है ना। किसी बात में इंटेलिजेंट की, तो ये गुण है किसी का, ये भी किसी को दिखता नहीं है बच्चों, ठीक। फर्स्ट से बड़ा पॉइंट इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल मींस क्या होता है, नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड। उसको हम ना देख सकते हैं ना हम उसको छू सकते हैं। रिच हुआ, हैप्पी हुआ, इंटेलिजेंट हुआ। हम किसी की इंटेलिजेंसी को बच्चों, हम लोग किसी की इंटेलिजेंसी को कभी भी ना देख सकते ना छू सकते हैं, है ना। हमें थोड़ा कौन कितना समझदार है, कौन कितना बेवकूफ है, ठीक। वो तो बिहेव करेगा तब समझ में आएगा उसके बिहेवियर से कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक। हमारे पास नेक्स्ट अनकाउंटेबल। भाई जब देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो क्या से आप उसको काउंट करोगे, सवाल ही नहीं पैदा होता, है ना। उसको आप गिन पाओगे कि भाई आप 4 इंटेलिजेंट हो और आप 5 इंटेलिजेंट हो, है ना, बिल्कुल नहीं। जब उसके पास फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है कोई चीज, तो हम उसे कैसे समझ पाए, कैसे उसको हम काउंट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही नॉट मेजरेबल, उसको हम माप तौल भी नहीं सकते, ठीक है। जब दिखता ही नहीं, छू ही नहीं सकते, तो किसको मापोगे, तौलोगे। क्या आप ऐसे बोलोगे भाई 4 किलो समझदारी देना, 2 किलो सुंदरता देना। अगर ऐसा होता तो आज हर कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन और ऐश्वर्या राय बना बैठा होता। तो ये इसकी क्वालिटीज है कुछ बच्चों जो मैंने बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। बाकी इसके बारे में बहुत सी बातें और हैं जो हमारे आमतौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं एडवांस लेवल पे। वो मैं इसका जब एडवांस वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। एक बार हम पूरी कहानी को ऑल ओवर बात कर लेते हैं। एक बार आप नोट डाउन करो उसको, फिर मैं आपको आगे नाउन को एक तरीके से और डिवाइड करते हैं हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बिहाफ पर। काउंटेबल का मतलब जिसको आप गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिसको आप गिन नहीं सकते हैं बच्चों। अगर हम बात करें काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, तो उसका मैंने एक ट्रिक लिखा है CO2। ना ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बच्चों। इस CO2 का मतलब है CO से कॉमन नाउन, और CO से हमारे पास बच्चों क्या हुआ इसमें, कलेक्टिव नाउन। क्या बच्चों हुआ, कलेक्टिव नाउन। इस MAP की बात करें मैप, तो MA से हमारे पास होगा बच्चों मटेरियल नाउन, A से हमारे पास होगा बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और P से हमारे पास क्या होगा बच्चों, प्रॉपर नाउन, ठीक। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। हमने बात की काउंटेबल नाउन की बच्चों। तो काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, हम गिनती कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5। तो जो एक है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर। क्या बोलते हैं, तो ये बन गया हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या बच्चों हमारे पास गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक। तो हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहां बनाया। अब इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन की 2 कैटेगरी बनती है बच्चों। एक हमारे, क्योंकि यहां पे जब कोई चीज सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो यहां पे आर्टिकल का यूज होगा। आर्टिकल मतलब ए एंड द। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंडिफिनिट आर्टिकल, एक डेफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या होता है बच्चों, जो अनिश्चित हो, जिसके साथ ए और एन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। तो ए का यूज कहां करते हैं, जहां हमारे पास कॉन्सोनेंट, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो या कॉन्सोनेंट साउंड हो। और एन कब करते हैं, फर्स्ट लेटर हमारे पास बच्चों वावल हो या हमारे पास वावल साउंड हो। वही बात करते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल की बच्चों। तो डेफिनेट आर्टिकल हम दा का यूज करते हैं। दा का हम बच्चों यूज कब करते हैं, जब किसी भी
वर्ड को, किसी भी हम नाम को स्पेसिफिक टर्म देना चाहते हैं, स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं। वही दूसरी बात करेंगे 2 3 4 5 जो एक प्लूरल है ना बच्चों, तो उसको हम प्लूरल काउंटेबल नाउन कहते हैं। और किसी भी नाम को प्लूरल बनाने के लिए बच्चों हम लोग उसके लास्ट में एस और ईएस जोड़ देते हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव अनकाउंटेबल नाउन, जो मैंने मेंशन किया मैप से, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर नाउन। बच्चों जब ये अनकाउंटेबल है, इट मीन इट कैन नॉट बी काउंटेड, तो ये सिंगुलर भी नहीं हुआ। अगर ये सिंगुलर नहीं है तो प्लूरल का चांस ही नहीं बनता। तो इसका मतलब ये हुआ, जब ये सिंगुलर प्लूरल है ही नहीं, तो ना तो इसके साथ हम एन का यूज करने वाले हैं, और ना ही इसके पीछे बच्चों हम लोग एस और ईएस का यूज करके प्लूरल कर सकते हैं। मतलब ना एसईएस लगता है पीछे, और ना इनके शुरुआत में एन लगता है बच्चों। यस, फिर ये होता है क्या, इट इज ओनली कंसीडर एज सिंगुलर, इसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं। मतलब सिंगुलर कंसीडर करने का मतलब कि अगर ये एज अ सब्जेक्ट सिंगुलर आता है हमारे पास तो सिंगुलर मानेंगे। सपोज कहीं पर मुझे लिखना हो किसी के नाम के बारे में, मोहन लिखना हो, तो मोहन एक हमारे पास प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को हम लोग अनकाउंटेबल कहते हैं और इसको कंसीडर करते हैं सिंगुलर। मतलब मोहन के साथ हम इज लगा सकते हैं सिंगुलर के लिए, लेकिन हम मोहन के साथ ए और दा का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। तो कंसीडर सिंगुलर का मतलब क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगा सकते हैं पर ए और एन का यूज हम नहीं कर सकते बच्चों। इसीलिए कहते हैं ये जीरो आर्टिकल लगता है। मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ बच्चों में जीरो आर्टिकल यूज करना होता है। बच्चों ये तो बात थी इसकी बेसिक वीडियो की, इसका एडवांस वीडियो भी जल्दी आपके पास आएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई नया टास्क, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आने वाली वीडियो में उसको बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसको बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक।